अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, जो हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ज़रा से भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगी बेल आइकॉन को आपने ऑल पे कर देना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिलती रहे। आज रमज़ान में हमारे किचन में बन रहा है जी बड़ा ही एनर्जेटिक किस्म का एक शेक, जिसको प्रोटीन शेक भी आप कह सकते हैं। और रमज़ान में आप पी के देखें, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी स्किन भी इतनी ग्लोई हो जाएगी और आपके बाल भी इतने प्यारे हो जाएंगे कि बस जी आप इतने ही सोने सोने हो जाएंगे। एक तो रमज़ान का नूर आपके चेहरे पे आ जाना है और ऊपर से फिर इस प्रोटीन शेक का आ जाना है। ये बादाम थे और इसमें कुछ काजू और पिस्ते और अखरोट थे। वैसे बेसिकली मैं ना बादाम ही डालती हूँ, इसमें पिस्ते और काजू और अखरोट वगैरह नहीं डालती हूँ। वो पड़े हुए थे और बच्चे खा नहीं रहे थे, तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि इनको शेक के अंदर ही डाल के तो इनका काम तमाम करती हूँ, क्योंकि आगे अब अच्छी खासी गर्मी आ रही है, आ रही नहीं है बल्कि आ गई है। तो मैंने सोचा कि ये सारा कुछ इसमें डाल के इनको मलियामेट करके इनको ही पिला देती हूँ, क्योंकि इन्होंने खाना तो है नहीं है। फिर उसके बाद मैंने खजूरें और उसके बाद इसमें मैंने डाली थी इंजीर, और इंजीर में पिसी हुई इलायची मैंने डाल दी थी। इनको मैं एक दिन पहले ये कह लें या रात को मैं इनको भिगो के रख देती होती हूँ गर्म पानी में, फिर ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको ग्राइंडर में ग्राइंड करना बड़ा ही औखा काम है। बादाम जो है वो सही से ग्राइंड नहीं होते हैं। मेरी अम्मी तो इनको कूंडी डंडे में डाल के ना इनको अच्छा खासा रिड़का लगाया करती थी। अब मेरे से तो कुंडी डंडे वाला काम नहीं होता, सिर्फ डंडे वाला काम होता है जो मैंने बच्चों के साथ करना होता है। तो फिर मैं इनको ना ये जो मसाला पीसने वाली होती है ना, मतलब जिसको आप स्पाइस ग्राइंडर कहते हैं, तो उसके अंदर डाल के ना मैं इसको ग्राइंड कर लेती होती हूँ। उसकी वजह ये है कि बादाम इसके अंदर ना काफ़ी बहुत ही महीन किस्म के कहने मतलब चूरा चूरा हो जाते हैं, बिल्कुल ही ग्राइंड हो जाते हैं। क्योंकि उसके जग के अंदर तो नहीं होते हैं। मैंने फ्लिप्स भी ट्राई किया है, फिर मैंने मोनिनेक्स को भी ट्राई किया, लेकिन किसी के अंदर किसी भी जग के अंदर ना बादाम इतने अच्छे से बारीक नहीं होते हैं। फिर बच्चों के मुंह में जाते हैं तो उनके गलों में तो अल्लाह ताला ने पैदाइशी ना कुछ छाननियाँ लगाई हुई हैं कि उनके गले में कोई चीज़ आ जाती है तो खौं खौं करने लग जाते हैं, हमारे गले में फंस गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। तो एकदम से ना शिकायती रुक के ही बन जाते हैं कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसको ना अच्छी तरह ग्राइंड करके इनको दूँ। वैसे तो मैं कई दफ़ा ना स्ट्रेन भी कर लेती होती हूँ, लेकिन अब की बार मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इनको कह रही हूँ जो भी चीज़ मुंह में आनी है ना उसको आपने चबा के खा लेना है। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ दूध और फिर ये इतनी सारी ये जो चीज़ें हैं ना मिलके इसको एक इतना ज़बरदस्त सा एनर्जी ड्रिंक बना देती है ना, कि जब आप रोज़ा खोलते हो, रोज़ा खोलने के बाद एकदम से जो जिस्म बेजान हो जाता है ना, उस तरह की फीलिंग नहीं आती है। क्योंकि आजकल मौसम कुछ ऐसा है, ना पता लग रहा है सर्दी, ना पता लग रहा है गर्मी है। तो इस वजह से फिर शरबत में कम बना रही हूँ, तो फिर मैं डेली यही बना लेती हूँ। और वैसे मैं ना कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में मतलब रोज़ों में ना 1 या 2 ही रेसिपीज़ बनाऊँ। मैंने बच्चों को समझाया हुआ है कि वो लोग भी हैं कि जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। हमारे फ़लस्तीनी भाई भी हैं जो इस दफ़ा रमज़ान में इस तरह अफ्तारियाँ कर रहे हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। तो बच्चों को समझाना तो होता है, लेकिन बच्चे माने तो फिर है ना। तो ये मेरे हैंडमेड स्प्रिंग रोल्स थे जिनको मैं फ्राई करी थी, और यानिश ने अपने अलहदा से रोल्स बना के ना अपने हाथों से अलहदा रखे हुए थे कि मम्मा मैं अपने रोल खुद बनाऊंगी। तो वो उसे अलहदा से रखे हुए थे, और ये आहिस्ता आहिस्ता रोल जो हैं वो फ्राई हो रहे थे। और मैं इंतज़ार कर रही थी कि बस जैसे ये फ्राई हों तो मैं अंदर भिजवा दूँ बच्चों के पास, और उसके बाद मैं खुद जाऊँ, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता लेके जानी होती हैं। और आनिश बाकी पकोड़े ले गई थी, और ये पकोड़े उसने अपने प्लेट पे रखे हुए थे कि मम्मा मैं आपके पास खड़ी होकर खाती हूँ। साथ में उसने मुझे बातें भी सुनानी होती हैं, और साथ उसने छोटे मोटे मेरे साथ काम भी कराने होते हैं। मेरी बच्ची जो है ना बड़ी कामी है, छोटी सी, और बार बार उसने मुझे ये कहना था मुझे भी दिखाएं, मुझे भी दिखाएं। मैं आपके साथ काम करा रही थी, और ये दूसरे दिन की भी आ गई। ये ना मेरी बहुत छोटी छोटी वीडियोस थी, इसकी वजह कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये छोटी छोटी वीडियो बना के ना इनको कंबाइन करके मैं अपलोड कर देती हूँ। तो ये आज मैंने बनाया था इमली और आलू बुखारे का शरबत। वैसे तो मैं वो ही प्रोटीन शेक ही डेली बनाती हूँ, लेकिन उशानी की फरमाइश थी कि मम्मा आपने इस दफ़ा ना इमली आलू बुखारे का शरबत नहीं बनाया, वो बहुत शौकीन है इसकी ना। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं वो बना लेती हूँ और रात को मैं शेक बना लूँगी। तो ये मैंने वही चीज़ें भिगो के रखी हुई थी। उस दिन ना मेरे पास तिल नहीं थे, तो मैंने उसके अंदर तिल नहीं डाले हुए थे, तिल ख़त्म हुए थे। फिर मैं तिल लेके आई थी, और आज मैंने तिल भी इसके अंदर भिगो दिए। उसकी वजह ये है कि ये ना तिल डालने के साथ ये एक बड़ा अच्छा शरबत बन जाता है, जिसको नबीज़ कहते हैं। ये आपकी यूरिन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी आपके मसाने के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हल कर देता है।
आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक तीर से दो शिकार है। मतलब आप इसको एनर्जी ड्रिंक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही मज़ेदार होता है, और आप इसको मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है। तो इधर मेरे समोसे फ्राई हो रहे थे। वैसे समोसे और रोल मैंने एक ही दिन बनाए थे, लेकिन मैंने इनको फ्राई अलग-अलग दिन किया, क्योंकि वो मेरे स्प्रिंग रोल्स थे और इसके अंदर मैंने आलू और चिकन डाला हुआ था। तो बच्चों को मैंने कहा कि एक दिन एक चीज़ बनेगी और एक दिन एक चीज़ बनेगी। और समोसे फ्राई हो रहे थे और कुछ मेरी समोसा पट्टियाँ जो थी वो टूट गई थी, तो मैंने उनको कारीगरी दिखा के तो मैंने उसको पैटी की शक्ल दे दी। वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी आखिर में आपको रमज़ान का आखिरी इश्रा मुबारक हो।